गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। ये क्लास 8 के लिए है। क्लास 8 का मैथ शुरू किया गया है 20 तारीख से, और इसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 1। और चैप्टर 1 है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं। जिन्हें मतलब क्लास 9 और क्लास 10 के लोग एक्टिव हैं, हम देख रहे हैं कि उन्हें वो वीडियो देख रहे हैं और उन्हें पता चल गया है कि क्लास 8 का क्लास और क्लास 7 का और क्लास 6 का क्लास शुरू हो गया है, तो वो भी अपने आस पड़ोस में या किसी अन्य लोग जिन्हें आप जानते हैं कि क्लास 8, 7 में या 6 में पढ़ता हो, उसे भी इस वीडियो के बारे में बताएं कि उनके भी क्लासेस शुरू हो गए हैं। हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे। सबसे पहला चीज़ कि अगर आपको इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ सिर्फ परिमेय संख्या से शुरू करेंगे। इसके पहले जो क्लास 6 में 7 में पढ़ना था, तो वो आप क्लास 7 का वीडियो या क्लास 6 का वीडियो जो है पीछे डाला गया है, उसे देख लें कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, संख्या रेखा किसे कहते हैं। इन सारी चीज़ों को आप पहले देख लें अगर नहीं जानते हैं तो। यहाँ से हम लोग परिमेय संख्या सीखेंगे। परिमेय संख्या आखिर है क्या, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। RATI वो NALNUMBER। स्पेलिंग हम बोल के इसलिए लिख रहे हैं कि आप दोहरा के याद कर सकें। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या कहते हैं किसको है? अगर इसका डेफिनेशन लिखें तो लिखेंगे ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं। पूर्णांक किसको कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, कुछ भी वैसी संख्या है जिसमें 0 और धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का संयोग हो, वे पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसको पढ़ते हैं Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं हो। Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। यानी क्या? एग्जाम्पल अगर लें तो क्या होगा? 0/1, -2/4, 6/3, 8/2, -4। देखिए, ये 0/1 परिमेय संख्या है। ऊपर वाले को P कहेंगे, नीचे वाले को Q कहेंगे। हमको क्या कहा? Q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन P तो 0 हो सकता है ना। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर यही 1/0 हो जाता तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये परिमेय संख्या नहीं होगा। -2/4, -2 एक पूर्णांक संख्या है, 4 भी एक पूर्णांक संख्या है, तो -2/4 एक परिमेय संख्या है। 6/3 परिमेय संख्या है, 8/2 परिमेय संख्या है। अगर -4 पे विचार करें तो इसमें कहेंगे आपकी बटा नहीं है सर, तो बटा है। अगर किसी संख्या में कुछ नहीं दिया गया है नीचे, तो उसके नीचे हमेशा 1 रहता है, यानी -4/1 है। तो इस प्रकार हम समझ गए कि परिमेय संख्या कहते हैं किसको है। इस प्रकार अगर हम देखें तो लिखेंगे 0 भी 1, 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि 0 को 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं ना? अगर 0 को 0/1 लिख दें तो क्या हो जाएगा? वो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसे लिखें 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या
नहीं है। 1/0 परिमेय संख्या है क्या? तो नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग समझे परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है और p और q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक होने चाहिए मतलब अगर हम लोग √2/√-√4 लिख दें तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये संख्याएं रूट वाले संख्याएं को पूर्णांक नहीं कहते हैं। ये परिमेय संख्या क्या होगी? नहीं होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग आगे के क्लास में जब 9 में पहुंचेंगे हम लोग तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करेंगे कि इन संख्याओं को क्या कहते हैं। ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। अभी हम लोग परिमेय संख्या पर डिस्कस करेंगे। परिमेय संख्या को आसानी से अच्छी तरीके से सीखिए, आसानी से सीखिए और इसे फेयर कीजिए, पूरा एक एक करके उतारिए, समझ के उतारिए। आगे जब क्वेश्चन आएगा तो आपके पास दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम सर ये समझ में नहीं आया, हमको ये समझ में नहीं आया, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब आती है धनात्मक संख्याएं, धनात्मक परिमेय संख्याएं। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, परिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या। तो धनात्मक परिमेय संख्या किसको कहेंगे? तो हम 2/3, 3/4, 6/2, 8/-4, -2/-3 आदि, ये क्या कैसे हैं? धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। अब चलिए यहाँ डिस्कस करते हैं। 2/3 तो धनात्मक परिमेय संख्या दिख रहा है, इसमें ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। 3/4 भी धनात्मक संख्या दिख रहा है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। 6/2 धनात्मक परिमेय संख्या दिख रहा है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। लेकिन -8/-4 धनात्मक परिमेय संख्या नहीं दिख रहा है, लेकिन है, क्योंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। अगर इसको सॉल्यूशन करें तो -8/-4 माइनस माइनस कट जाएगा और बचेगा क्या? सिर्फ 8/4। तो बन गया धनात्मक परिमेय संख्या। सेम उसी तरह अगर इसको देखें तो -2/-3 को सॉल्यूशन कर देंगे तो बन जाएगा क्या? 2/3। तो ये भी हो गया धनात्मक परिमेय संख्या। तो इस प्रकार हमें धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्याएं जिसमें p और q दोनों धनात्मक हो, या अंश तथा हर का मान जो है, अंश तथा हर का चिन्ह जो है वो धनात्मक हो। अंश किसको कहते हैं? ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर, ये ध्यान पता होना चाहिए। तो अंश और हर दोनों धनात्मक हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? धनात्मक परिमेय संख्याएं। अब आता है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं दो तरह की होती है, या तो उसका अंश या तो उसके ऊपर वाला सिर्फ अंश ऋणात्मक हो, या तो उसका हर ऋणात्मक हो। दोनों में से कोई ऋणात्मक होगा तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। अन्य देखिए -4/3 ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, 4/-3 ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, 9/-6 ऋणात्मक परिमेय संख्या है, -9/7 ऋणात्मक परिमेय संख्या है। यानी ये सारे ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। या तो उसका अंश जो है वो ऋणात्मक हो या हर ऋणात्मक हो। अगर दोनों ऋणात्मक हो जाएगा तो धनात्मक बन जाएगा। दोनों में से एक ही होना चाहिए इसका ऋणात्मक, या तो उसका अंश जो है वो ऋणात्मक हो या हर ऋणात्मक हो। तो ये सारे क्या हैं? ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे समतुल्य परिमेय संख्याएं। समतुल्य, समान, तुलना जैसा, समतुल्य परिमेय संख्याएं। नाम से समझ में आ रहा है कि वो समान हो, समान तुलना में हो, एक जैसा ही हो। अगर हम लोग देखें समतुल्य परिमेय संख्याओं को, तो अगर हम इसे कहें कि -2/3 और -6/9
समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं, समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तो कैसे कहेंगे इसको? अगर हम इसे कहें तो कैसे कहेंगे? तो इस प्रकार कहेंगे, अगर हम -2/3 में एक संख्या ऐसा गुना कर दें कि वो -6/9 आ जाए, और वो एक संख्या कैसा गुना करेंगे? दोनों अंश और हर में वही संख्या गुना कर दें। अगर हम 3/3 गुना कर दें तो -6/9 प्राप्त हो जाता है। और इसका मतलब क्या कि -2/3 का समतुल्य -6/9 है। समतुल्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, 7/7, 8/8 इस तरह से हम लोग गुना करते जाते हैं। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि अगर एक परिमेय संख्या के अंश और हर को एक पूर्णांक से गुना या भाग देने पर परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं? भाग कर सकते हैं। अगर गुना और भाग कर दें हम लोग तो हम लोग समतुल्य परिमेय संख्या आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल भाग वाला देख लेते हैं। अगर हम लोग देखें -15/21 और -5/7, ये समतुल्य परिमेय संख्या है? एकदम है। तो क्या करेंगे देखेंगे, -15/21 को अगर हम लोग 3/3 से भाग दे दिए तो -5/7 आ गया। तो इस प्रकार क्या है कि ये दोनों क्या है? समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तो हमने सीखा क्या? परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या और समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या क्या सीखा कि हम लोग अगर हम उसे सही तरीके से भाग देते जाएं, मतलब उसे एक ही संख्या से, अंश और हर में एक ही संख्या से भाग दें या गुना करें तो उसके बराबर अगर आ जाता है तो उसे हम लोग समतुल्य परिमेय संख्या कहेंगे। एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम लोग के पास एग्जाम्पल रहे, कहे कि 4/3 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकालें, 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकालें। तो कैसे निकालेंगे? तो 4/3 गुना 1/1, 1/1 करेंगे तो 4/3 ही आ जाएगा। तो इसे नहीं मानेंगे, ये नहीं हुआ। 2/2 से शुरू करेंगे तो 4/3 गुना 2/2 तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। फिर 4/3 गुना 3/3, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, और 4/3 गुना 4/4, 4 चक 16/4 तिया 12। इसमें क्या दिख रहा है? तो नीचे लिख देंगे 4/3 का समतुल्य परिमेय 8/6, 12/9 और 16/12 है। इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं कि हम पहाड़ा पढ़ रहे होते हैं। चरका पहाड़ा पढ़ें 2 बार 8 आया, चरका पहाड़ा पढ़ें 3 बार 12 आया, चरका पहाड़ा पढ़ें 4 बार 16 आया। ऊपर में चरका पहाड़ा पढ़ें, नीचे में तिनका पढ़ेंगे। तिनका पहाड़ा 2 बार पढ़ें 6 आया, 3 बार पढ़ें 9 आया, 4 बार पढ़ें 12 आया। तो इस प्रकार हम लोग समतुल्य परिमेय संख्या को सीख लिए। तो समतुल्य परिमेय संख्या अगर हम सीख गए तो आगे क्वेश्चंस आएंगे। इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर का इतना ही दूर तक है। अगले वीडियो में जो है इसका क्वेश्चन डाला जाएगा। आप क्वेश्चन को आसानी से समझें, बहुत बारीकी से समझें। हम क्वेश्चंस बताएंगे और उसके आधारित फिर होमवर्क देंगे बनाने के लिए। आप होमवर्क बना के हमें PDF बना के या फिर फ़ोटो खींच के हमारे नंबर पे भेजेंगे। जिन्हें इस वीडियो के बारे में नहीं पता हो और जो कोई भी वीडियो देख रहे हैं वो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को हर एक लोगों के पास पहुँचे, क्लास 8 के स्टूडेंट के पास। जब तक लॉकडाउन है सनशाइन क्लासेस में इसी तरीके से क्लास चलाई जाएगी और कोई उपाय नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सबका सिलेबस पूरा हो जाए, मेंटेन करके रखें, ऐसा ना हो कि बाद में समस्या सभी के साथ हो। आप पढ़ाई जारी रखें और जो भी कोई ये वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।